नमस्कार, मैं हूं आयुष भारद्वाज। मैंने आप सब लोगों से वादा किया था कि आपको एक एक करके सभी योजनाओं की जानकारी दूंगा, साथ ही सभी विभागों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मेरे पास बहुत सारे फोन कॉल आए जिसमें बताया गया कि हमें मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के बारे में नहीं मालूम है। बहुत से ऐसे गरीब परिवार हैं जिनको ये जानकारी नहीं है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का वो लाभ कैसे उठा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से आप मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ उठा सकते हैं। पहले तो मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना है क्या। दरअसल जिन गरीब माता पिता अपने बच्चों की शादी करने के लिए समर्थ नहीं हो पाते हैं, उन माता पिताओं के लिए ये खास योजना चलाई गई है जिसका नाम मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 51,000 रुपए खर्च किए जाते हैं, जिसमें 35,000 रुपए उस कन्या के खाते में आते हैं जिसकी शादी होती है। साथ ही 10,000 रुपए का उसको सामान दिया जाता है, जो भी गृहस्थी का सामान रहता हो, चाहे वो अलमारी हो या बेड हो या फिर जो भी सामान गाइडलाइन में होता है वो सामान उनको दिया जाता है। साथ ही 6,000 रुपए जो पांडाल लगता है, वो भोजन वगैरह कराया जाता है, उसका वो खर्च होने में 6,000 रुपए चला जाता है। ऐसे कुल मिलाकर 51,000 रुपए का लाभ उस व्यक्ति को मिलता है जो कन्या सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आवेदन कर देता है। अब बहुत से लोगों को नहीं मालूम कि हम किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या इसके नियम है, क्या शर्तें हैं, क्या पात्रता इसकी होनी चाहिए। तो ये वीडियो मैं केवल इसीलिए बना रहा हूं ताकि आप तक सही जानकारी पहुंच सके, क्योंकि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना पहले ऑफलाइन होती थी, लेकिन अब इसका आवेदन जो है वो ऑनलाइन लेना शुरू कर दिया है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि कासगंज जिले में 24 नवंबर को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो 24 नवंबर से पहले आप आवेदन कर लें, चूंकि आपके आवेदन पत्र की जांच भी होगी। जो प्रक्रिया विभाग की ओर से होती है वो सारी प्रक्रिया जो है वो अपनाई जाएंगी। मैं आपको स्पष्ट कर दे रहा हूं कि कासगंज जिले में सामूहिक विवाह जो है वो 24 नवंबर को आयोजित किए जाएंगे, जिसको लेकर आप अपनी तैयारी पूरी कर लें। अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, आप अपने बेटी के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप जो है वो तैयारी शुरू कर दें। हमें पात्रता बता दे रहा हूं कि इसमें पात्रता क्या क्या होनी चाहिए। पहली बात यह है कि जिस कन्या का विवाह हो रहा हो उसकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो। जिस दिन उसका विवाह होगा उस दिन उसकी आयु 18 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो या उससे ऊपर हो। वही जो वर की आयु है वो 21 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, 21 वर्ष से ऊपर हो। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ उठाने के लिए आपको उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं है तब आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे उत्तर प्रदेश में। आपको उसके लिए उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। अगली शर्त है इसमें कि जो कन्या के शैक्षिक दस्तावेज हैं, मान लीजिए अगर हमको एज प्रूफ करनी है तो सरकारी अधिकारी कैसे एज प्रूफ करेंगे, तो उनकी जो डॉक्यूमेंट हैं, जो शिक्षा के डॉक्यूमेंट है, जैसे आपकी बिटिया किसी विद्यालय में पढ़ी हो उसकी मार्कशीट की फोटो स्टेट, या फिर उसका आधार कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, राशन कार्ड हो, मनरेगा जॉब कार्ड हो, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जिसपे उस बच्ची की जो जन्म तिथि है वो साफ साफ आ रही हो, चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र ही क्यों ना हो, वो उसमें जो है वो लगेगा। साथ ही अनुसूचित जाति जो और अन्य जनजाति हैं उनके लिए उनके जाति प्रमाण पत्र उनको देना होगा। ये मैंने आपको बता दिया, ये इतनी पात्रताएं इसमें होनी चाहिए। और उसके अलावा मैंने ये भी बता दिया आपको कि 51,000 रुपए खर्च किए जाते हैं, जिसमें 35,000 रुपए कन्या के खाते में आते हैं, बैंक अकाउंट में आते हैं, और 10,000 रुपए का सामान दिया जाता है। साथ ही 6,000 रुपए उसके पांडाल लगाने में या खाने या भोजन की व्यवस्था जो है उसमें वो खर्च हो जाते हैं। अब सीधे मैं आपको तस्वीर दूसरी साझा करूंगा जिसमें दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको अपने फोन पर ऑनलाइन आवेदन करना है। आप चाहें तो अपने फोन पर खुद आवेदन कर सकते हैं, या आप चाहें तो अपने नजदीकी जो साइबर कैफे होते हैं, जो भी फार्म ऑनलाइन करते हैं, उनके पास आप जा सकते हैं। और अगर आप खुद ही घर पर बैठ के इसको ऑनलाइन करना चाहते हैं तो मैं आपको पूरी तस्वीर आपको दिखा दे रहा हूं कि आपको किस तरीके से जो है आवेदन आपको कर लेना है। ये तस्वीर अभी आपके सामने साझा होगी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन का गूगल ब्राउजर खोल लेना है। आप सबसे पहले अपने फोन के गूगल ब्राउजर में जाएंगे, जहां आपको एक सर्च का ऑप्शन मिलेगा। इस सर्च के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है
और यहाँ पर आप आवेदन करने के लिए लिखेंगे आप cmsvy.upsdc.gov.in। जब आप लिख लेंगे तो उसके बाद आपको सर्च के ऑप्शन पे चले जाना है और सर्च इसको कर लेना है। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे उसके बाद में जो इसकी समाज कल्याण विभाग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुलकर आपके सामने आ जाएगी। ये समाज कल्याण विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके अंतर्गत आपको मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का पोस्टर देखने को मिल जाएगा और एक यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन जिस पे लिखा हुआ है आवेदन करें। इस आवेदन करें पर आपको क्लिक कर लेना है। इसको करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर खुल जाएगा, दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे जिसमें लिखा होगा आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें और दूसरा लिखा होगा आवेदन पत्र संशोधित करने के लिए क्लिक करें। और साथ ही आवेदन करने के लिए क्लिक करने के साथ साथ आवेदन पत्र की कुछ शर्तें हैं जो इसके सामने लिखी हुई हैं, मैं पढ़ के आपको सुना दे रहा हूं। इसमें लिखा हुआ है सभी महिला प्रार्थी इस लिंक पर क्लिक करके अपना आवेदन भर सकते हैं। नियमानुसार उत्तर प्रदेश निवासी बालिक कन्या और महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। जरूरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के ही होने चाहिए। साथ ही इसके लिए आपका आधार नंबर होना आवश्यक है। आवेदन के समय सभी दस्तावेजों को पूरा करना होगा। जिसके बाद आप आवेदन करें पर क्लिक कर देंगे और एक फॉर्म दोबारा से आपके सामने खुल जाएगा जिसमें लिखा होगा विवाह हेतु अनुदान के अंतर्गत आर्थिक सहायता स्वीकृति के लिए आवेदन पत्र। केवल उत्तर प्रदेश की महिलाएं और कन्याएं इस पर आवेदन कर सकती हैं। इसमें आपको सबसे पहले ऑप्शन मिलेगा 12 अंकों का आधार कार्ड नंबर दर्ज करने के लिए आपको अपना आधार नंबर दर्ज कर देना। उसके बाद दिखाई देगा आधार के अनुसार आपका नाम दर्ज करें। जो आधार में जो आपका नाम है वही दर्ज करना है। इसके बाद आप लोग को जो आधार कार्ड में आपकी जो जन्म तिथि है वो इसमें यहाँ पर भर लेनी है। जो भी आपकी जन्म तिथि हो वो इसमें भर लेनी है। इसके बाद चौथा ऑप्शन आपको मिलेगा मोबाइल नंबर दर्ज करें। मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद में आप जैसे इसमें अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे और आपको मैं घोषणा करती हूँ इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे वेरीफाई का ऑप्शन आएगा और वेरीफाई के ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। वैसे ही आपके सामने जो आवेदन का प्रारूप है वो पूरी तरीके से खुल जाएगा। मैंने आपको बता ही दिया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट उसमें लगेंगे और क्या क्या पात्रता उसमें होनी चाहिए, ये सब मैं आपको बता चुका हूं। आप जैसे ही वेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक फॉर्म खुलकर तैयार आ जाएगा जिसमें आपका नाम वगैरह जो कुछ भी मांगा जाएगा वो आप ऑप्शन फिल कर सकेंगे। और बाकी चीजें मैंने आपको अपनी वीडियो में बताई दी है कि आप कैसे आवेदन कर सकते हैं और आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आपने पूरी वीडियो देख ली जिसमें स्पष्ट हो गया कि किस तरीके से आपको आवेदन करना है। अगर इसके अलावा भी आपको अगर कोई दिक्कत होती है तो कासगंज में विकास भवन है। विकास भवन के कमरा नंबर 23 में आप जा सकते हैं जहां पर समाज कल्याण अधिकारी का दफ्तर है। समाज कल्याण अधिकारी के दफ्तर में आप जाएंगे और उनको बताएंगे कि हमें ये दिक्कत आ रही है या फिर ये समस्या आ रही है तो वो आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। तो इसी तरीके की जो वीडियो है मैं वो आपके लिए लाता रहूंगा और आप लोगों का मुझे बहुत प्यार मिल रहा है और आपका प्यार इसी तरीके से मुझे मिलता रहे। इसके लिए मुझे लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब और शेयर जो हो सके वो मेरे लिए करें। अब आगे हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।